हाय, दिस इज़ फायज़ा और इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस इनका क्या मतलब है, इनका इंट्रोडक्शन क्या है और ये हम क्यों यूज़ करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशंस ऑफ द एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अगर हम एक्टिव वॉइस को देखें तो इट टेल्स अबाउट व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस वो सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट जो है कोई एक्शन परफॉर्म करता है या सब्जेक्ट जो है वर्ब परफॉर्म करता है और किस पर परफॉर्म करता है, ऑब्जेक्ट पर परफॉर्म करता है। यानी सब्जेक्ट एंड देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो स्ट्रेस होता है वो किस पे होता है, सब्जेक्ट पे होता है और वो डूअर होता है हमारे एक्शन का एक्टिव वॉइस सेंटेंस में। अब आते हैं पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस क्या करता है, इट टेल्स अस व्हाट इज बीइंग डन टू समथिंग और समवन, द सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन। यानी अब यहाँ पर ये नहीं कहा जाता कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट पर कोई वर्क करता है, बल्कि ये कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट पर कोई वर्क किया जाता है, ऑब्जेक्ट के साथ कुछ किया जाता है। यानी यहाँ पर जो हमारा फोकस है, जो हमारा स्ट्रेस है, वो शिफ्ट हो जाता है किस पर, ऑब्जेक्ट पर शिफ्ट हो जाता है। तो जब भी हमने सब्जेक्ट पर से फोकस हटाना हो, सब्जेक्ट पर से स्ट्रेस हटाना हो, सब्जेक्ट पर से हमने अपना जो फोकस है उसको शिफ्ट करना हो ऑब्जेक्ट की तरफ, तो हम क्या यूज़ करते हैं, पैसिव वॉइस जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हम यूज़ करते हैं। प्रेजेंट टेंस से हम स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे तो जो हमारे प्रेजेंट टेंस में आते हैं, एस्पेक्ट्स आते हैं, उनके एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में किस तरह से चेंज करते हैं, एक सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए उसमें क्या चेंजेस की जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज प्रेजेंट सिंपल और इनडेफिनिट टेंस। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं एक्टिव वॉइस में तो वो क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है जिसे हम बेस फॉर्म भी कहते हैं, और उसके साथ सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम एस और ई एस का एडिशन करते हैं एंड देन आता है ऑब्जेक्ट। ये है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जिसमें सब्जेक्ट है, लाइक जैसे मैंने एग्जांपल लिखी है, असद इज सब्जेक्ट, ड्रिंक इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड असद इज सिंगुलर नाउन, तो हमने एस और ई एस का एडिशन किया, क्लीन वाटर इज आर ऑब्जेक्ट। अब अगर हम इसके पैसिव वॉइस की तरफ मूव करते हैं तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है यानी क्लीन वाटर जो है उसको हमने पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना लेना है, और ये जो फर्स्ट फॉर्म और एस और एस है इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, इज आर एम और उसके साथ थर्ड फॉर्म। तो इज आर एम अब हमने किसके अकॉर्डिंग इज या आर या एम लगाना है, जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है अगर तो वो सिंगुलर है तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे यानी इज लगाएंगे। अगर यहाँ पर ड्रिंक्स जूसेस आता तो जूसेस चूंकि प्लूरल था तो हमें यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगाना पड़ना था, और अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता तो हम जब उसको एज अ सब्जेक्ट यूज करते तो आए उसमें जो था फर्स्ट पर्सन सिंगुलर उसके साथ हमने एम यूज करना था। तो हम अपना पैसिव वॉइस की पहली कंडीशन क्या है, हमने अपने ऑब्जेक्ट को अपना सब्जेक्ट बना लिया, प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो हमने इज आर एम हेल्पिंग वर्ब ले लिए और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा ली। देन कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हमने बाय लगाना है और जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो हमारे पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो हमारा क्या सेंटेंस बना, क्लीन वाटर इज ड्रंक बाय असद, यानी क्लीन वाटर सब्जेक्ट इज प्लूरल सिंगुलर एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन बाय एंड देन द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस को हम किस तरह से पैसिव वॉइस बनाते हैं। सबसे पहले हम इसका एक्टिव स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो इसमें सब्जेक्ट और इज या आर या एम लगता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, एंड देन इसमें हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आती है लाइक फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, एंड देन इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट लगता है। अब यहाँ पर हमें आईएनजी की जगह पर पैसिव वॉइस में थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, और वो चेंज क्या हमें करना पड़ता है कि हम इस आईएनजी की जगह पर यहाँ पर बीइंग ऐड कर देते हैं, BEING बीइंग हम ऐड कर देते हैं और वर्ब उसी तरह से थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो आ जाती है।
तो अगर हम पहले एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर की एग्जांपल देखें, असद इज ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, तो यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगी है, ड्रिंक इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड विद इट देयर इज ing। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो देन हमारा क्लीन वाटर ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, इज आर एम हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऐसे ही आ जाएंगे, ing की जगह पर being लगेगा एंड देन अगेन जो हमारी फर्स्ट फॉर्म होगी उसको हम थर्ड फॉर्म में चेंज करके बाय लगाकर और एंड पर हम जो अपना ऑब्जेक्ट है जो पहले सब्जेक्ट था उसको ऐड कर देंगे एंड पर। तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस का जो पैसिव वॉइस है वो हम इस तरह से क्रिएट करेंगे। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसको हम किस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। सबसे पहले हम इसका एक्टिव स्ट्रक्चर देखते हैं। एक्टिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट है, देन हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं देयर इज आर हैज और हैव, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट है, लाइक असद हैज ड्रंक क्लीन वाटर। तो अगर हम अब पैसिव वॉइस में जाएं तो हम उसी तरह से ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब एज इट इज, और इसमें जिस तरह ऊपर हमने बीइंग का एडिशन किया था यहाँ पर हम बिन का एडिशन करेंगे, BEN का एडिशन करेंगे। अगेन थर्ड फॉर्म है यहाँ ऊपर तो नीचे भी थर्ड फॉर्म ही आ जाएगी, देन बाय कनेक्शन के लिए, और हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा, क्लीन वाटर हैज बीन ड्रंक बाय असद। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्टिव और पैसिव फॉर्म। आगे अगर हम देखते हैं तो जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं लाइक आर दे ऑफ प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, वो ऑलरेडी पैसिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसलिए उनकी मजीद जो है वो पैसिव फॉर्म या पैसिव स्ट्रक्चर नहीं होता। उसके बाद मैंने इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो यहाँ पर दी हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की एग्जांपल्स पहले प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट टेंस की दी हैं, देन यहाँ पर मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस की एग्जांपल्स दी हैं, और इन एग्जांपल्स में अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस भी दिए गए हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस भी दिए गए हैं, इंट्रोगेटिव दोनों तरह के दिए हैं, वो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं और वो जो WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं वो सब, और इनकी एक्टिव फॉर्म और इनकी पैसिव फॉर्म जो है वो दोनों दी गई हैं। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी इन चारों फॉर्म्स को जो है वो एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इससे जो है वो हेल्प ले सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट टेंस।